हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में, जैसा कि आप समझ गए होंगे, केवीएस और एनवीएस रिक्वायरमेंट 2025 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट। इसके अंदर केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय संगठन। तो इसके इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टार्ट डेट और लास्ट डेट के बारे में बताता हूँ। ये फार्म 14/11/2025 को स्टार्ट हुए थे और 4/12/2025 तक भरे जाएंगे। फीस की लास्ट डेट की बात करें तो 4/12 ही रहेगी। इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसमें पहला एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। तो कृपया ऐसा मौका ना गंवाएं। इसके अंदर पोस्टें भी बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं, तो इस फार्म को अवश्य अप्लाई करें जो इसके लिए एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल, इसके लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,800 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इसके लिए ओनली 500 रुपये फ़ीस रहेगी। नंबर 2, पीजीटी टीजीटी पीआरटी एई फाइनेंस ऑफिसर, इसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 2,000 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इसके लिए ओनली 500 रुपये फ़ीस रहेगी। एओ लाइब्रेरियन एएसओ जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इसके लिए जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1,700 रुपये फ़ीस रहेगी और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और एमटीएस, इसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1,700 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन, इसके लिए ओनली 500 रुपये फ़ीस रहेगी। अब इसमें पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट ओनली ऑनलाइन मोड से ही भरी जाएगी। किसी भी बैंक ड्राफ्ट डीडी से पेमेंट मान्य नहीं होगी इसमें। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए 30 साल से 35 साल से 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके लिए वॉइस प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें 35 से 45 साल तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय समिति, इसमें मैक्सिमम एज 50 साल रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, इसमें मैक्सिमम एज 40 साल रहेगी। ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर टीजीटी, इसके लिए 35 साल रहेगी मैक्सिमम। प्राइमरी टीचर पीआरटी, इसके लिए मैक्सिमम 30 साल रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए मैक्सिमम 45 साल रहेगी। फाइनेंस ऑफिसर, इसके लिए मैक्सिमम 35 साल रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए मैक्सिमम 35 साल रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए मैक्सिमम 35 साल रहेगी। जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए मैक्सिमम 30 साल रहेगी। लैब अटेंडेंट, इसके लिए मैक्सिमम 30 साल रहेगी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए मैक्सिमम 30 साल रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 मैक्सिमम 30 साल रहेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 मैक्सिमम 27 साल रहेगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 27 साल रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैक्सिमम 30 साल रहेगी और एज लिमिट एज ऑन 4/12/2025। अब ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसको एज लिमिट की गणना 4/12/2025 को की जाएगी, यानी कि आपकी जो एज है वो 4/12/2025 को जो इसमें बताई हुई है पोस्ट के हिसाब से वो होनी चाहिए। और एक विशेष सूचना आपको बता दूं, इसमें महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी। जो टीचर लाइन की पोस्ट हैं उन सभी में केवल महिलाओं को 10 साल की छूट। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 यानी कि इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे रिटन। उसके बाद इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा, वो पोस्ट के हिसाब से होगा। किसी में स्किल टेस्ट है तो उसमें होगा, नहीं है तो उसमें नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी होगा। अब इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी मात्रा में पोस्टें निकली हुई हैं।
14,967 पोस्ट। तो कृपया ऐसा मौका ना गंवाएं, अपनी किस्मत अवश्य आजमाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, इस पोस्ट के लिए आपको योग्यता के बारे में बताता हूँ अब मैं। इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री 50% नंबर के साथ, नंबर 2 बीएड एग्ज़ाम 50% नंबर के साथ, नंबर 3 वर्किंग एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी में हो। नंबर 2 प्रिंसिपल ग्रुप ए, इसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है, वॉइस प्रिंसिपल। इसके लिए मास्टर डिग्री विद 50% मार्क एंड बीएड विद 50% मार्क, वर्किंग एज पीजीटी टीचर या लेक्चरर। वॉइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 50% नंबर के साथ हो, बीएड 50% नंबर के साथ हो और किसी पीजीटी या लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हो, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। पीजीटी हिंदी, इसके लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में हो 50% नंबर के साथ, बीएड हो 50% नंबर के साथ, या फिर 4 साल की बीएड कोर्स हो और इसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए मास्टर डिग्री। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क और बीएड विद 50% मार्क। फिर पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 50% मार्क, बीएड विद 50% मार्क। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में 50% नंबर और बीएड 50% नंबर। पीजीटी मैथ इसके लिए मास्टर डिग्री मैथ से होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, बीएड 50% नंबर के साथ। पीजीटी बायो, पीजीटी बायो में मास्टर डिग्री बायो के साथ होनी चाहिए, 50% नंबर मास्टर डिग्री में हो और 50% नंबर ही बीएड में हो। इन सभी कोर्सों के लिए पीजीटी हिस्ट्री है तो इसमें हिस्ट्री से होनी चाहिए मास्टर डिग्री और 50% नंबर मास्टर डिग्री में और 50% नंबर बीएड में हो। पीजीटी जियोग्राफी, इसके लिए मास्टर डिग्री जियोग्राफी से होनी चाहिए 50% नंबर के साथ और बीएड भी 50% नंबर के साथ। पीजीटी इकोनॉमिक्स 50% नंबर के साथ और बीएड भी 50%। तो इसी प्रकार आपको बताते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन विद 50% मार्क और बीएड भी 50% मार्क के साथ ही हो, या फिर इसमें सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद 50% मार्क, बीएड विद 50% मार्क, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55% मार्क एंड बीएड। एमएड एग्ज़ाम पास, सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम पास। टीजीटी संस्कृत, इसके लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद 50% मार्क, बीएड विद 50% मार्क, या फिर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55% मार्क एंड बीएड एमएड एग्ज़ाम पास, सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम पास। तो इनमें टीजीटी वाली सभी पोस्टों में यही क्राइटेरिया है, जिस आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम्स भी के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब मैं आपको टीजीटी लाइब्रेरियन के बारे में, इसके लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 50% मार्क एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 50% मार्क एंड कंप्यूटर नॉलेज। बैचलर डिग्री का मतलब होता है जैसे ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये बैचलर डिग्रियाँ होती हैं। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ बैचलर डिग्री पता नहीं क्या है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, इसके लिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद 50% मार्क, बीएड विद 50% मार्क, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड 50% मार्क, बीएड एमएड विद पास, सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम पास। प्राइमरी टीचर पीआरटी या स्पेशल एजुकेटर इसको बोलते हैं, इसके लिए 12वीं विद 50% मार्क विद डीएड, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर डीएससी, डीसीबीआर, पीजीडी सीबीआर, एमआरडब्ल्यू, डीवीआर, एमआर, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग डीएचएसएल
और सीटेट पेपर 1 एग्ज़ाम पास, इसके लिए सीटेट 1 पास होना चाहिए, उनके लिए सीटेट पेपर 2 था, इसके लिए सीटेट 1 है। इसमें एज टेट नहीं चलेगा, ये आपको बता देता हूँ। कभी किसी ने एज टेट किया और ये सोचे मैं फार्म भर लूँ तो नहीं भरा जाएगा। पीआरटी के लिए 12वीं विद 50% मार्क एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और BE सीटेट पेपर 1 एग्ज़ाम पास। इसके बाद पीआरटी म्यूजिक के लिए 12वीं विद बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर FO, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद 50% मार्क विद 4 ईयर एक्सपीरियंस या मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद 50% मार्क एंड 4 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर AE BE BTech इंजीनियर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम 3 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए केवल 12वीं और टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश, इसके लिए केवल 12वीं पास है, जो भरना चाहे भर सकता है, लेकिन इसमें टाइपिंग की ज़रूरत है। टाइपिंग इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग चाहिए इसके अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, शॉर्टिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी, और 5 साल का इसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए आपको। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, डिटेक्ट 10 मिनट एट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, इंग्लिश 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। लैब अटेंडेंट, इसके लिए 10th और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 12वीं पास विद साइंस स्ट्रीम। MTS 10th क्लास पास, ये जो MTS की पोस्ट है वो 10th क्लास कोई भी कैंडिडेट महिला हो या पुरुष हो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको पोस्ट, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अगर NVS की पोस्ट अप्लाई करना तो NVS की ही पोस्ट देख के भरें, और KVS के भरना चाहते हो तो KVS की पोस्ट देख के भरें। कभी ऐसा ना हो आप पोस्ट KVS की डिटेल में देखें और NVS का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसमें पोस्ट ही ना हो, क्योंकि अब की बार दोनों एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर चल रहे हैं। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी इन KVS के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर की 8 पोस्ट हैं टोटल, प्रिंसिपल की 134 हैं, वाइस प्रिंसिपल की 58। अभी मैं सभी आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। प्रिंसिपल की 134 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की 58 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 147 पोस्ट है। अब नॉन टीचिंग पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की 12 पोस्ट है, ये भी KVS की हैं। फाइनेंस ऑफिसर की 5 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर